एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक करके विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। उसकी सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों को इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर आप मेरी कोख शाहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते के थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गई। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर गई। वहाँ उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे शाहू माता तक पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार करवा देती है और उन्हें शाहू माता के पास पहुंचा देती है। शाहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी सारी जुएं निकाल देती है, जिससे शाहू माता खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरी बहुत जुएं निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। इस पर छोटी बहू बोलती है कि माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, 7 कैसे होंगे। शाहू माता पूछती है कि क्या बात है। तब बहू बोलती है, आप वचन दो। तब
मैं आपको बताऊंगी। शाहू माता वचन देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। ये सुनकर शाहू माता बोलती है कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वो सबको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 आहुति बनाई और उनकी पूजा और उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी आहुति माता की पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। जब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देखकर आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची कुछ मांड रही थी, उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माता को यह बात बताई। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और उससे पूछा, तेरी कोख कैसे खुल गई? देवरानी बोली, शाहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता जैसे उस पर कृपा की है, वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए अहोई अष्टमी की जय।